नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सूबे की सियासत अब ओबीसी आरक्षण के मसले पर सुलगते दिखाई दे रही है। सूबे की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस पर सियासत करने के लिए आगे ना आ गई हो। कांग्रेस के दिए धरने के बाद से इस पे एक बार फिर से चर्चा का दौर शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि सियासत इस पे किस कदर गरमाती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रतीक सिंह है, उनसे हम जानेंगे कि कांग्रेस ने धरना दिया और इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। देखिए उदय, अगर बात करें राज्य की तो राज्य समेत पूरे देश में ओबीसी मामला को लेकर मामला गरमाया हुआ है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है कि वो ओबीसी में 27% आरक्षण के सपोर्ट में है और बाबूलाल मरांडी की जो पहली सरकार बनी थी उन पे आरोप लगा रही है। और साथ ही साथ इसके पूर्व जो 5 साल की रघुवर की सरकार थी, कांग्रेस का कहना है जब डबल इंजन की सरकार थी तब इनको ये आरक्षण की नहीं सूझी। अभी वो बात कर रहे हैं, जैसा कि दीपक प्रकाश ने कहा था कि सत्ता में रह के वो धरना पर बैठ रहे हैं, इस पर भी सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो जनता की भी राय लेना चाह रहे हैं और सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। और सीताराम केसरी का भी उन्होंने याद दिलाया कि पहल उन्होंने ही की थी ओबीसी आरक्षण की। लेकिन बीजेपी इससे पहले कांग्रेस पर हमलावर थी, यह कहकर कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है। क्योंकि जो पार्टी खुद सरकार में है वो अगर खुद आंदोलन करती है कि मांग रखती है तो ऐसे में बीजेपी का सवाल ये था कि ये नहीं होना चाहिए कांग्रेस खुद। और अब कांग्रेस के धरने के बाद बीजेपी के सांसद संजय सेठ ने चुनौती दी है, कहा है कि अगर वाकई कांग्रेस सीरियस है तो 24 घंटे के अंदर सत्र आहूत करे और बिल पास करा ले, 27% आरक्षण दे दे। तो यानी लग रहा है कि अब इस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर आने वाले दिन में और तेज होगा। बिल्कुल, आरोप आप जैसा कि देखते आ रहे हैं कि जो राजनीतिक दल है आरोप प्रत्यारोप का दौर तो दोनों में शुरू हो गया, लेकिन जनता को कितना फायदा मिलता है ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि शाहनवाज जी, कहा यह जा रहा है कि जेएमएम ने चुनाव से पहले यह वादा किया था कि अगर चुनाव में जीत कर आते हैं और हमारी सरकार बनती है तो हम 27% ओबीसी आरक्षण का तोहफा पिछड़ों को देंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है। इस पे जेएमएम क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य और केंद्रीय प्रवक्ता है मनोज पांडे, इन दोनों से मैंने पूछा तो उन्होंने साफ कहा है कि सरकार ने जो कमिटमेंट जनता के साथ किया है सरकार गठन के दौरान, उस कमिटमेंट को हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने फिर एक पुराना राग अलापा है कि कोरोना वायरस में जो संक्रमण की वजह से सरकार की संलिप्तता, सरकार की पद्धतिता अभी जीवन बचाने को लेकर के है, लिहाजा इसमें थोड़ी देरी हुई है, लेकिन सरकार अपनी प्रतिबद्धता से, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हट रही है और 27% आरक्षण के फेवर में है। लेकिन खास बात और अहम बात यह है उदय कि जो ओबीसी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक ये राजनीतिक मुद्दा रहेगा इसका समाधान नहीं होगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो अपर क्लास होते हैं ईडब्ल्यूएस, उनको जब आरक्षण दिया जा सकता है आबादी का अनुपात में, SC ST को आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जा सकता है, तो फिर ओबीसी की जो झारखंड की आबादी 55% ओबीसी की आबादी यहाँ पर है, तो फिर यहाँ कम से कम 50% उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पूरे झारखंड में, पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो 27% आरक्षण की बात कहते हैं वो केवल राजनीतिक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, इसका कोई महत्व नहीं है। वो लोग 50% रिजर्वेशन की मांग करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है, उसको भी क्रॉस करने की वो लोग बात करते हैं। तो इससे समझ में आ सकता है ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है और उस सरोकार को खत्म करना, उस सरोकार को पूरा करना राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि चुनाव अभी भले 3-3.5 साल का वक्फा बाकी हो, लेकिन अभी से ओबीसी समाज को साधने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। बिल्कुल, एक अहम मुद्दा शाहनवाज इस पे और है कि जेएमएम ने यह वादा किया था कि हम 27% आरक्षण देंगे। जेएमएम ने वादा पूरा नहीं किया है, लेकिन जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी सिफारिश में ये कहा है चूंकि ओबीसी आबादी 55% है इसीलिए ओबीसी को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर भी जेएमएम ने वादा किया था कि विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शायद इसीलिए जेएमएम विपक्षी दलों के निशाने पर है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो राज्य पिछड़ा आयोग था जिसमें जस्टिस लोकनाथ थे, उन्होंने यह उदाहरण तमिलनाडु को उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि आबादी के अनुपात में राज्य में 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। जिस तरह आंध्र प्रदेश में भी ओबीसी को 50% रिजर्वेशन प्राप्त है, जैसा ओबीसी का दावा है, ओबीसी मोर्चा का दावा है। लेकिन खास बात यह और अहम बात यह है उदय जी कि जो पॉलिटिकल कंपल्शंस है
राजनीतिक दलों का, वो कहीं ना कहीं बाधा अब बन रही है। यही वजह है कि जेएमएम ये ज़रूर कहती है कि हम अपने घोषणा पत्र को, अपने मैनिफेस्टो को हर मुमकिन कोशिश करेंगे लागू करने का, लेकिन उसमें बीच में कोरोना का बहाना आ जाता है। यही वजह है कि चाहे राजद हो, सत्ताधारी हो या जेएमएम हो, वो इस बात को तो याद करती है कि हमने इसी मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार बनाई है, लेकिन उस कमिटमेंट को धरातल पर उतारने में कहीं ना कहीं वो पीछे जरूर है। लेकिन जुबानी तौर पर ये लोग दोनों दल दावा करते हैं कि हम इसे पूरा हर हाल में करेंगे, लेकिन 18-19 महीने की सरकार हो गई है, अब तक उस दिशा में एक कदम नहीं बढ़ाई गई। जैसे आपने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान इस पर चर्चा नहीं हो सकी है, तो झामुमो का साफ तौर पर कहना है कि इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि एक मुद्दे को लेकर, एक धर्म विशेष के मुद्दे को लेकर जिस तरह पूरे सत्र को बर्बाद कर दिया गया, अगर वो सत्र संचालित होता तो निश्चित तौर पर इस पर बातचीत होती और कहीं ना कहीं इसका रास्ता जरूर निकलता। जी, यानी कहा जा सकता है कि इस पर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि बीजेपी इस पे क्या कुछ आरोप लगा रही है। मदन, गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले दीपक प्रकाश, कांग्रेस के धरने से एक दिन पहले दीपक प्रकाश आते हैं, वो ये सवाल उठाते हैं कि जो पार्टी सत्ता में भागीदार है वो आखिर क्यों आंदोलन कर रही है। वहीं कांग्रेस के धरने के बाद आज फिर सांसद संजय सेठ सामने आता है और वो सीधे सीधे चुनौती देते हैं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी इस कदम को आगे बढ़ाते हुए दिखा रही है कि केंद्र ने पहले ही इस पर पहल कर लिया है। पिछड़ा आयोग को मान्यता देने की बात हो या फिर 27% आरक्षण देने की बात हो, केंद्र ने इसको लेकर के पहले घोषणा कर दिया, पिछड़ा आयोग को स्वीकृति दे दी। तो ये सारे आरोप अब कांग्रेस पे लग रहे हैं। देखिए, स्थिति झारखंड की वही है, चाहे आज जेएमएम के सरकार हो या फिर बीजेपी की पिछली सरकार हो। आजसू को अगर आप देखेंगे तो सत्ता में रहते हुए वो धरना प्रदर्शन करती थी, और आज वही स्थिति कांग्रेस को जेएमएम के साथ सरकार में रहते हुए धरना प्रदर्शन देना। लेकिन मंशा क्या है ये समझना होगा। राज्य के मामले हैं, राज्य के जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण देने की बात है, तो इसमें सरकार को आगे आने की जरूरत है। और यही बीजेपी आरोप लगा रही है कि केंद्र ने जब 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है तो फिर ये राज्य सरकार नौटंकी क्यों कर रही है। धरना किसके खिलाफ? आप सरकार में हैं, भागीदार हैं, आपके कैबिनेट मंत्री हैं, आप सरकार तक अपनी बात सीधे पहुंचा सकते हैं, फिर धरना देने की क्या जरूरत। तो ये बीजेपी ने कांग्रेस और जेएमएम को राज्य की जनता के साथ दिग्भ्रमित करने का एक रास्ता बताया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार बीजेपी इसको लेकर के हमलावर है और कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रही है। बीजेपी ने यह भी कहा अगर पिछड़े के हितैषी कांग्रेस होते तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पिछड़ा हो सकता था, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही क्यों। तो बीजेपी तमाम तरह से कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है और उसे कोई अवसर देना नहीं चाहती कि वो पिछड़े के वोट को अपने पक्ष में ले सके। देखिए, अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री ने यहाँ से जातिगत जनगणना को लेकर के सर्वदलीय टीम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाए, इसके लिए समय मांगा था, लेकिन अब वहाँ से वो समय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री को से जो वक्त वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो सूचना मिल रही है सूत्रों के हवाले से उसमें वो गृह मंत्री से 25 सितंबर को मिलने जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी दो ही एजेंडा जो हमें जानकारी मिल रही है, एक तो जातिगत जनगणना है और दूसरा सरना धर्म कोड है। फिर ये जो अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, तीसरा ये फिर जब आप जा ही रहे हैं केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए तो इस मसले पर भी बातचीत होनी चाहिए। तो जरूर देखिए, राजनीति अपने स्तर से अपने वोट बैंक के लिए सभी दल करते हैं। अब चित भी मेरी पट भी मेरी सभी दल करने में लगी हुई है। बीजेपी अपना फायदा खोज रही है, कांग्रेस अपना फायदा इस धरना के माध्यम से, विरोध के माध्यम से खोज रही है। बिल्कुल मदन, सवाल ये भी है कि झारखंड नया नया राज्य बना था, बाबूलाल मरांडी की सरकार ने लगभग 70% 69% के आसपास आरक्षण भी दिया था, लेकिन उस वक्त अदालती आदेश की बाध्यता थी, आरक्षण को 50% में समेटना पड़ा। लेकिन अब चूंकि इजाजत मिल गई है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का उदाहरण भी पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इस पर ठोस कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र ने भी पिछड़ा आरक्षण तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है मदन कि इस पे आने वाले दिनों में अभी सियासत जमकर होगी। और जिस तरह से आरक्षण की आग में झारखंड एक बार जल चुका है, लगता है वही सुगबुगाहट फिर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो सुलगती आग है इसमें आग में घी डालने का मौका कोई नहीं चूक रहा। देखिए, कई मसले ऐसे होते हैं जब राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित नहीं होंगे तो फिर ऐसे ही विवाद पनपते रहेंगे। जब केंद्र ने राज्य को शक्ति दी है तो राज्य को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।
आप केंद्र पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाते रहेंगे, कहेंगे कि गैर बीजेपी शासित राज्य है इसलिए वो चीज़ का हक नहीं मुझे मिलता है और हम परेशान होते हैं। तो ऐसे में आपकी अपनी जब शक्ति केंद्र ने दी है 27% आरक्षण देने का, तो फिर उसे लागू करना चाहिए। और बीजेपी भी यही कह रही है कि हर बात में केंद्र पर आरोप लगाना सही नहीं है। जब हमारी सरकार ने ये चीज़ तय कर दिया, घोषणा कर दिया, कानून बना दिया, पिछड़ा आयोग बना दिया, फिर आपको किस बात की देरी? आप किससे परमिशन ले रहे हैं? शायद इसीलिए बीजेपी ने अभी चुनौती भी दे डाली है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी इसलिए एक दिन पहले ही इस मामले को मीडिया के सामने रख दिया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार अपना इच्छा शक्ति दिखाए, सरकार अपने स्तर से निर्णय ले। और जेएमएम की जिस तरह से घोषणा पत्र में भी ये है कि हम राज्य में 27% पिछड़ों को आरक्षण देंगे, तो फिर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिर राज्य सरकार आखिर निर्णय क्या लेती है। और इसीलिए हमने कहा आपको कि जो मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री से जो मुख्यमंत्री ने समय मांगा था, सर्वदलीय एक टीम जाकर के जातिगत जनगणना को लेकर मिले, तो उसमें जो विषय आ रहे हैं उसमें सिर्फ सरना धर्म कोड को लेकर के और जातीय जनगणना, अगर आप जा रहे हैं तो उससे अगर केंद्र से ही अड़चन है तो आप केंद्र से इस मामले को लेकर भी बातचीत करिए, वहाँ से समाधान निकालिए। फिर इतनी परेशानी की तो कोई बात नहीं है जो आपको धरना देने की ज़रूरत पड़े या फिर प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़े। तो अब देखिए राजनीति एक अलग चीज़ होती है, फैसले लेना एक अलग चीज़ होता है। तो तमाम दल अपने फायदे और नुकसान को देखकर ही इस तरह की बातें करती है। वाकई में अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, इस पर आने वाले दिनों में क्या होता है। जेएमएम अपने वादे को पूरा करती है या यूं ही इस पूरे 5 साल के टर्म के दौरान यूं ही टाल मटोल होता रहता है, इस पर सियासत होती रहती है, ये देखने वाली बात होगी। और सूबे की जनता को भी इस बात का इंतजार है कि आने वाले दिनों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर क्या कुछ होता है। मेरे तमाम सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।